गुरु की आज्ञा अनुसार मैं भरत को और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से लेने के लिए जा रहा हूँ। इधर नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते हैं। भरत जी को नाना के घर हैं, लेकिन स्वप्न आते हैं, गलत गलत स्वप्न आते हैं। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते हैं। इतने में दूत वहां पहुंच जाते हैं। इतने में पहुंचे दूत वहां, यह नहीं कहा क्या बीता है। पहुंच जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि क्या हुआ है। भैया भरत, कहिए भैया, मैं अयोध्या से आया हूँ। गुरु जी ने बतलाया है कि भरत और शत्रुघ्न को जल्द लेकर के महलों को आओ। हे भैया, आप अतिशीघ्र चलने की बात कह रहे हो, इसका कारण क्या है? ये तो मैं भी नहीं जान सकता, क्योंकि वहाँ पर चलने से नहीं पता लगेगा। चलो ठीक है, आपके कथनानुसार जैसी आपकी आज्ञा है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए भैया। दूत के साथ में भरत और शत्रुघ्न चल देते हैं। आए सम्मुख मार्ग में अति अशकुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सोना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों पे पतझड़। जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, जो कोई इन्हें देखता है वो नीर बहाता आँखों से। जो कोई रास्ते में मिलता है नगरवासी, भरत जी को देख करके केवल उनके अश्रुओं की धारा चलने लगती है, कुछ बोलते नहीं हैं। मानो नवीन नप का स्वागत, मानो नवीन नप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। और कहीं पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन कोई नहीं बतलाता है। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर यह मिलता कहीं नहीं।
पूछते हैं सब कुशल मंगल तो है, लेकिन कोई नहीं बताता अब कुशल कहाँ। सोचते हैं प्रजाजन अपने मन में सोचते हैं अब कुशल कहाँ जब कौशल में, अब कुशल कहाँ जब कौशल में, कौशल के जीवन प्राण नहीं। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। गुरुदेव के चरणों में इस दास भरत का प्रणाम सादर स्वीकार हो। कल्याणमस्तु। शुभ आशीर्वाद, चिरजीवी हो, आयुष्मान हो। उठो भरत। हे गुरुदेव, आप मुझे यह बताएं कि मेरी इस अयोध्या नगरी में पूरा राज्य सकुशल से है और माताएं और हमारे भैया ज्येष्ठ भ्राता राम और वो भैया हमारे लक्ष्मण, माताएं, गुरु, प्रजा और सभी बंधु बांधव सही तो है ना? क्या बताएं भरत, जो बात पूछ रहे हो वो कहने योग्य नहीं है। इसी कारण तो हमने तुम्हें अतिशीघ्र बुलवाया है। हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा कांटा मार्ग में आ गया जो कि आप कहने से विचलित हो रहे हैं? हमारे पिताश्री मंगल से है ना? भरत, तुम ज्ञानी हो, धीरवान हो, तुम्हें समझना चाहिए सारी प्रजा दुखी है, पशु पक्षी भी व्याकुल हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से अयोध्या सूनी है, लेकिन अब आप आए हैं और मैंने आपको ही बुलवाया है। सारा उत्तरदायित्व अब तुम्हारे ही कंधों पर है। हे गुरुदेव, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं, अर्थात इसका कारण क्या है? कारण ये है, तुम्हारी माता कैकेयी ने हर्ष के समय, खुशियों के समय विषाद का अवसर छा दिया। जो राम राजा बनने जा रहे थे, उन्हें तुम्हारी माता ने, उनकी मति मारी गई। तुम्हारे लिए राज्य मांगा महाराज दशरथ से, और
14 वर्ष का वनवास। हे गुरुदेव, मेरा तो मस्तिष्क नाच गया है, चक्कर सा आने लगा है। और आप ये क्या कह रहे हो? हमारी माता कैकेयी ने हमारे लिए राज्य और मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम के लिए वनवास, ये क्या आप कह रहे हो गुरुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पाया अभी, कृपया सही से बताएं। बात यहीं तक नहीं समाप्त हुई। इस वन यात्रा को सुन करके तुम्हारे महाराज इस गम को सहन नहीं कर सके और स्वर्गलोक को पधार गए। वहीं राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और माता जानकी तीनों वन को चले गए। तापस वेश, तपस्वियों का वेश धारण करके, बलकल वस्त्र पहन के, और क्या कहें, तापस वेश, विशेष उदासी। विशेष उदासी यानी आप कहीं किसी राज्य में नहीं ठहर सकते, सिर्फ वन में रहेंगे और वहाँ भी साग पात खा करके ही 14 वर्ष तक रहेंगे, ऐसा मांगा। लेकिन अब वही तुम्हारी माता की आज्ञा है कि तुम अयोध्या का राज संभालो। हे गुरुदेव, आप इतनी देर से जो भी अभी तक वाक्य कह रहे थे मैं सहन कर सका, परंतु यह जो वाक्य जो आपने निकाले हैं वो सहन नहीं होते। मेरा तो दम पहले से ही घुटा जा रहा था। हे गुरुदेव, ये क्या हो गया? यह अनर्थ किस कारण हो गया और मैंने किस जन्म में पाप कमाया था और कितना बड़ा अभागा हूँ, यदि जो मुझे ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं गुरुदेव, मुझे तो चक्कर आने लगा है। क्या करूँ गुरुदेव? पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाइए, उसके बाद आगे कार्य होगा देखा जाएगा। चलिए महलों में चले। हे गुरुदेव, आप मुझे महलों में माता के पास ले चलें, आपकी महान कृपा होगी। हेलो हेलो, कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो हमारे कमेटी के कार्यकर्ता हैं, थोड़ा बैठने की व्यवस्था देख लें और जो पर्दे के पीछे लोग खड़े हैं कृपा करके अंदर आ जाएं। पर्दे के पीछे खड़े होकर के उत्पात ना करें, हैं? अंदर खड़े हो जाएं। बैठने की व्यवस्था है, बैठ जाए। अगर नहीं बैठना चाहते हैं तो अंदर आ जाएं। वैसे बैठ के देखो तो अच्छी बात है, बैठने की व्यवस्था है।
बैठ जा बेटा, बैठ जा। माता के पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता श्री को प्रणाम स्वीकार हो। हे माता श्री, ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? आपके आभूषण विहीन अंग,